हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में मैं आपको इंट्रोड्यूस करने वाला हूं एप्पल WWDC इवेंट। तो क्या है WWDC? WWDC है क्या? It's just a all-round वर्ल्ड वाइड डेवलपर कॉन्फ्रेंस, जो कि हर साल एप्पल ऑर्गेनाइज करता है एंड इस ईयर 7 जून को स्टार्ट होने वाली है, जिसमें एप्पल का हर ईयर ये ट्रेडिशन है कि वो अपने नए सॉफ्टवेयर अपडेट्स को रिलीज करता है। तो यार अगर पहले हाइलाइट्स देखें WWDC 2020 की, तो यार उसमें जो बड़े अपडेट्स आए थे निकल, उसमें से फर्स्ट था iOS 14, उसके अलावा iPadOS 14, macOS का एक बड़ा अपडेट आया था बिग सर, एंड इसके अलावा जो सबसे धमाकेदार चीज़ थी लास्ट ईयर की M1 चिप, जो कि मार्केट में किसी और प्रोसेसर से फार बेटर है। iOS 14 आईफोन्स के लिए आया था और एक वो मेजर अपडेट था जिसके अंदर काफ़ी सारे नए UI फीचर्स लाइक विजेट्स को ऐड कर दिया था एंड अलर्ट फॉर कैमरा एंड माइक्रोफोन को भी ऐड किया था। iPadOS 14 में जो एप्पल पेंसिल के लिए फीचर लाए थे स्क्रिबल का, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। macOS बिग सर का जो नया UI लुक था एंड उसी के साथ उसमें जो बड़े सिक्योरिटी अपडेट्स थे वो काफ़ी तगड़े थे। M1 चिप में एक स्पेशल चीज़ थी रोसेटा 2, विच वॉज एन एम्यूलेटर टू रन 32-bit एप्स ऑन एन ARM बेस्ड चिप। इस ईयर अप्रैल 20 को हुआ था स्प्रिंग लोडेड इवेंट, जिसके अंदर भी एप्पल ने काफ़ी सारे नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया था। इस इवेंट में लॉन्च हुआ था iMac, जिसके अंदर है M1 चिप अगेन, और इस iMac में खास चीज़ ये थी कि ये काफ़ी ज़्यादा थिन था, 4.5 की रेटिना डिस्प्ले दिया था इसमें, साथ ही काफ़ी अच्छे कलर ऑप्शंस थे। बट एक छोटी सी प्रॉब्लम थी कि यार स्पीकर्स का बेस बहुत ही ज़्यादा खत्म हो गया था, बिकॉज iMac को इतना ज़्यादा थिन बना दिया था। अनदर मेजर डिवाइस जो कि स्प्रिंग लोडेड इवेंट में लॉन्च हुआ, iPad Pro, और इसके अंदर यार बायोनिक चिप से हटके अब एक्सपेरिमेंट किया गया M1 चिप के साथ, और इसमें था लिक्विड रेटिना XDR डिस्प्ले, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। अनदर न्यू एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट लॉन्च्ड वाज एयर टैग्स को आप अपने किसी भी प्रेशियस चीज़ के साथ अटैच कर सकते हो, लाइक मे बी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, योर बैकपैक्स, मे बी योर फूड, माइट बी योर वॉलेट, योर की चेन, एंड इस एयर टैग्स के थ्रू आप बहुत ही ज़्यादा ईजिली अपने आईफोन से इन सब चीज़ों को ट्रैक कर सकते हैं। अनदर अपडेट वॉज पॉडकास्ट क्रिएटर्स अपने पॉडकास्ट को मोनेटाइज कर सकते हैं। एंड लास्ट मेजर चीज़ थी एप्पल की 4K टीवी। तो यार अब बात कर लेते हैं WWDC 2021 के बारे में। इसको एप्पल apple.com पे स्ट्रीम करेगा, एप्पल टीवी पे स्ट्रीम होगा, एप्पल इवेंट ऐप पे स्ट्रीम होगा, साथ ही यूट्यूब पे भी आप इसको देख सकते हैं। पहले तो ये इवेंट ऑफलाइन होता था, बट लास्ट 2 ईयर्स से ड्यू टू द पैंडेमिक इस इवेंट को ऑनलाइन किया जा रहा है। लास्ट ईयर भी ऑनलाइन हुआ था और इस ईयर भी ऑनलाइन होने वाला है, जिससे कि काफ़ी अच्छा है, हर कोई इस इवेंट को अटेंड कर सकता है। अब यार इस वीडियो की मोस्ट अवेटेड चीज़ पे आ जाते हैं कि व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस WWDC 21। जो चीज़ आपको फॉर श्योर देखने को मिल सकती है वो है iOS 14 और दूसरा iPadOS 14, साथ ही macOS का भी एक लेटेस्ट वर्जन आने के पूरे चांसेस हैं। iOS 15 इस बार से हो सकता है कि iPhone 7 और उससे ऊपर वाले वेरिएंट्स के लिए ही अवेलेबल हो। मेजरली कुछ आपको सिक्योरिटी अपडेट्स और साथ ही UI में कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं इस अपडेट में। अभी के लिए iPadOS 14 के नए फीचर्स के बारे में इतना नोन नहीं है, तो यार इवेंट होने के बाद मैं ज़रूर इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। अभी जो रिसेंटली एप्पल टीवी लॉन्च हुई है स्प्रिंग लोडेड इवेंट में, उसमें कुछ रूमर्स हैं कि शायद हो सकता है इन कमिंग टाइम वो एक गेमिंग कंसोल की तरह भी यूज़ किया जा सके। यार ये थे सारे सॉफ्टवेयर अपडेट्स जिसके लॉन्च होने पे काफ़ी ज़्यादा श्योरिटी है। अब बात कर लेते हैं हार्डवेयर अपडेट्स, जो कि इतना श्योर नहीं है, फिर भी हो सकता है कि इस इवेंट में आपको इसके कुछ लीक्स ज़रूर मिलें। हार्डवेयर से रिलेटेड मैकबुक में कुछ काफ़ी तगड़े अपडेट्स हो सकते हैं। एप्पल हो सकता है मूव करे अपने 13.3 इंच मैकबुक से एक 14 इंच मैकबुक पे। इसके अंदर पॉसिबिलिटी है कि बेजल लेस डिस्प्ले हो, जिसमें ऑलमोस्ट ना के बराबर बेजल्स हो। साथ ही अगर मैकबुक लॉन्च होगी तो इसके साथ 2 नए प्रोसेसर्स का भी इंट्रोडक्शन हो सकता है, जो कि एक अपग्रेड हो M1 चिप का। सोर्सेज के अकॉर्डिंग देखें तो दूसरा जो अपडेट है वो मैकबुक प्रो में हो सकता है विद अ 16 इंच डिस्प्ले, एंड इसके अंदर भी पॉसिबिलिटी है कि एप्पल M1 की अपग्रेडेड चिप इसमें इंस्टॉल करे या उससे भी एक पावरफुल चिप इसके अंदर इंट्रोड्यूस करे। मैक मिनी हो सकता है कि वो एप्पल की M सीरीज की चिप पे मूव कर जाए। एक और प्रोबेबिलिटी है, बट वी आर नॉट रियली श्योर अबाउट इट, जो कि है 32 इंच iMac की, जिसमें एप्पल अपनी M1 सीरीज की चिप या उसके नए अपग्रेड्स को इंस्टॉल करे। एक चीज़ जो कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो ये है कि एप्पल अपने एयरपॉड्स को लॉन्च कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एप्पल ने रिसेंटली एप्पल म्यूज़िक में लॉसलेस ऑडियो इंट्रोड्यूस किया था ALAC, जिसमें ऑडियो का कोई भी कंपोनेंट लूज़ नहीं होता है। तो यार ये कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं एप्पल WWDC 21 से।
मैं इस इवेंट को पूरी तरीके से कवर करूंगा और मैं हर नए अपडेट के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। आप मेरे वर्जन में एप्पल WWDC को पूरी तरीके से सुनना चाहते हो, उसके हाइलाइट्स देखना चाहते हो, तो यार अब मेरे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लो। और यार इवेंट स्टार्ट होते से ही मैं आपके लिए वो सारे वीडियोस लेकर ज़रूर आऊँगा। तो यार तब तक के लिए कर दो इस वीडियो को लाइक और अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर करो WWDC 21 के बारे में। तुमको क्या लगता है कि क्या नई चीज़ आ सकती है इस ईयर? और साथ ही यार इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। और मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ WWDC 21 की नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू, बाय बाय।